भारत में कहानियां सुनना और सुनाना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और ज्ञान को कहानियों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। बचपन में दादी नानी की कहानियां हमें जीवन के सबक देती थीं। ये कहानियां हमें नैतिकता, साहस और प्रेम का महत्व सिखाती थीं। आज ये कहानियां टीवी के नाटकों और सीरियल्स के रूप में हमारे साथ हैं। ये नाटक हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जो हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से भी रूबरू कराते हैं। शाम होते ही परिवार एक साथ बैठकर नाटक देखता है। यह आदत हमें जोड़ती है और हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। यह समय परिवार के साथ बिताने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है। ये हमें हमारे समाज की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम किरदारों की खुशियों और दुखों में खुद को पाते हैं, जैसे वे हमारे अपने हों। उनकी कहानियाँ हमें अपनी कहानियाँ लगती हैं। गांवों से लेकर शहरों तक नाटक हर वर्ग के लिए सुलभ मनोरंजन है। ये नाटक सभी को एक समान रूप से प्रभावित करते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों। दिन भर की थकान के बाद ये कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। ये हमें आराम और सुकून का अनुभव कराते हैं। समय बदला है, कहानियाँ बदली हैं, लेकिन नाटकों के प्रति हमारा प्यार आज भी उतना ही गहरा है। तकनीक के साथ साथ हमारी देखने की आदतें भी बदली हैं। अब इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म्स के कारण हम दुनिया भर के नाटक देख सकते हैं। ये हमें वैश्विक कहानियों से जोड़ता है और हमारे अनुभवों को और भी समृद्ध बनाता है। खासकर कोरियाई नाटकों ने भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। उनकी कहानियाँ और प्रस्तुतिकरण हमें बहुत आकर्षित करते हैं। परिवार, रिश्ते, सम्मान और त्याग, ये मूल्य दोनों संस्कृतियों में समान हैं। यही कारण है कि हम इन कहानियों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। यही वजह है कि हम इन विदेशी कहानियों से भी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये कहानियाँ हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं और हमारी भावनाओं को साझा करती हैं। इंसान भावनात्मक प्राणी है। हमें दूसरों से जुड़ना पसंद है। हम अपने अनुभव, भावनाएं और कहानियां साझा करने में सुकून महसूस करते हैं। नाटक हमें यह मौका देते हैं। जब हम मंच पर किसी कहानी को जीवंत होते देखते हैं, तो हम उसमें खुद को ढूंढने लगते हैं। जब हम किसी माँ को अपने बच्चे के लिए त्याग करते देखते हैं, तो अपनी माँ की याद आ जाती है। ये दृश्य हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास कराते हैं। किरदारों के संघर्ष में हम अपनी मुश्किलें देखते हैं। उनके डर, उम्मीदें और सपने हमारे अपने जैसे लगते हैं। ये कहानियां हमें एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और नाटक हमें यह दिखाते हैं कि हर दर्द साझा किया जा सकता है। हमारी तरह और भी लोग हैं जो इन्हीं भावनाओं से गुजरते हैं। नाटक हमें एक बड़े परिवार का हिस्सा बना देते हैं। नाटकों में दोस्ती, प्यार, धोखा, सफलता, हर वो विषय है जिससे हम जुड़े हैं। ये कहानियाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मंच पर उतार देती हैं। किरदारों के आंसू हमारे अपने आंसू बन जाते हैं। उनकी हंसी, उनका दर्द, सब कुछ हमें छू जाता है। भारतीय नाटकों में अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखती है। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा, लेकिन उम्मीद भी बनी रहती है। अंत में अच्छाई की जीत हमें आशा और नैतिकता का संदेश देती है। हम सीखते हैं कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। कई बार समाज में हम अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पाते, लेकिन नाटक हमें इन्हें समझने और व्यक्त करने का माध्यम देते हैं। मंच पर हम अपने दिल की बातों को पहचान पाते हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। नाटक हमें जोड़ते हैं, सिखाते हैं और हमारे दिलों को छू जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की थकान और तनाव से बचने के लिए हम नाटकों की दुनिया में शरण लेते हैं। टीवी चालू करते ही हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। कुछ देर के लिए किसी और की जिंदगी जीते हैं। नाटकों की दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा रंगीन और आकर्षक होती है। किरदारों के सपनों में हम अपने सपने देखते हैं। समस्याओं का समाधान
नाटकों में जल्दी हो जाता है, जिससे हमें भी उम्मीद मिलती है कि हमारी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। यह पलायनवाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह हमें तरोताजा करता है। दुखी या अकेले होने पर एक हल्का फुल्का नाटक हमारा मूड बदल सकता है। नाटक हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा भी है। पहली बार कोरियाई नाटक देखने पर लगता है कि वे हमसे अलग हैं, लेकिन गहराई में कई समानताएं हैं। परिवार को महत्व देना यह दोनों संस्कृतियों की सबसे बड़ी समानता है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते, त्याग और सम्मान। कोरियाई नाटकों में ये भावनाएं भारतीय दर्शकों को अपने घर की याद दिलाती हैं। भोजन की परंपरा, दोनों जगह परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे प्यार और अपनापन झलकता है। प्रेम और रिश्तों की मासूमियत, छोटे छोटे इशारे, शालीनता और इज़हार का तरीका भारतीय मूल्यों के करीब है। इन नाटकों में दिखने वाली संवेदनशीलता हमें अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। यही सांस्कृतिक समानताएं कोरियाई नाटकों को भारत में लोकप्रिय बनाती हैं। भारतीय और कोरियाई समाज में परिवार की नींव साझा मूल्यों पर टिकी है। व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से जुड़ी होती है। परिवार की इज्जत के लिए त्याग और बलिदान, यह भावना दोनों संस्कृतियों में गहरी है। बुजुर्गों का सम्मान, दादा दादी, नाना नानी को परिवार का मुखिया मानना, उनकी सलाह को महत्व देना। संयुक्त परिवार की अवधारणा, एक छत के नीचे कई पीढ़ियां एक दूसरे का साथ। नाटक माई फादर इज स्ट्रेंज और रिप्लाई 1988 में यह सामूहिकता खूबसूरती से दिखती है। बड़े फैसले, करियर, शादी, घर अक्सर पूरे परिवार की सलाह से लिए जाते हैं। यह साझा दृष्टिकोण हमें इन कहानियों से गहराई से जोड़ता है। रिप्लाई 1988, यह नाटक सिर्फ दोस्तों की नहीं, पूरे मोहल्ले की कहानी है। इसमें सामुदायिक भावना झलकती है। माई फादर इज स्ट्रेंज, मध्य वर्गीय संयुक्त परिवार की खुशियां और चुनौतियां हमें अपने घर की याद दिलाती हैं। स्काई कैसल, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव, सफलता की दौड़ और माता पिता की उम्मीदें, यह भारतीय समाज से भी जुड़ता है। क्रैश लैंडिंग ऑन यू, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यह नाटक हमें यही सिखाता है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करता है। ये नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के अहम सबक भी सिखाते हैं। इन कहानियों की गहराई हमें सोचने पर मजबूर करती है और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। डिजिटल युग में नाटक देखना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं, सोशल मीडिया और फैन क्लबों ने इसे सामूहिक अनुभव बना दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हजारों लोग एक साथ नाटक देखते हैं, चर्चा करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। ये फैन क्लब एक नया समुदाय बनाते हैं, जहां भाषा, उम्र, देश की सीमाएं मायने नहीं रखती। मीम्स, फैन आर्ट, वॉच पार्टीज, ये अपनापन, अकेलेपन को कम करता है। सोशल मीडिया नाटकों को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। वायरल क्लिप्स और सिफारिशें नए दर्शक जोड़ती हैं। फैन कम्युनिटी नाटक के प्रचारक बन जाते हैं, जिससे उत्साह और बढ़ता है। ये ऑनलाइन समुदाय हमें कहानियों और संस्कृति को गहराई से समझने का मौका देते हैं। कहानी कहने की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र से लेकर आज के नाटकों तक टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस परंपरा को नया रूप दिया है। अब नाटक हमें नैतिकता, परिवार, प्रेम और कर्तव्य सिखाते हैं। दादी नानी की कहानियों की जगह अब सोने से पहले एक एपिसोड देखना आम हो गया है। कोरियाई नाटकों की सफलता दिखाती है कि अच्छी कहानियों की कोई सीमा नहीं होती। भावनाएं सार्वभौमिक हैं। माँ का प्यार, दोस्ती का त्याग, न्याय की जीत, ये भावनाएं हर जगह एक जैसी हैं। कोरियाई लेखक इन भावनाओं को खूबसूरती से कहानियों में पिरोते हैं, जो हमें भावनात्मक संतुष्टि देती है। यह परंपरा हमें दिखाती है कि अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से सीख सकती हैं और जुड़ सकती हैं। आखिर ये नाटक हमारे लिए इतने खास क्यों हैं? क्या वजह है कि ये कहानियां हमारे दिलों को छू जाती हैं और हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं? क्योंकि वे हमें जुड़ाव,
समझ और आशा देते हैं। इन कहानियों में हम अपने जीवन की झलक पाते हैं। हमारी खुशियाँ, दुख और उम्मीदें इनमें कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी भावनाएं और सपने मायने रखते हैं। जब हम किसी किरदार के संघर्ष या उसकी जीत को देखते हैं तो हमें अपने जीवन की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। किरदारों के संघर्ष में हमें अपनी प्रेरणा मिलती है। हिम्मत, अच्छाई, त्याग और प्रेम के मूल्य याद आते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। कोरियाई नाटकों ने दिखाया कि सांस्कृतिक रूप से अलग होते हुए भी हम भावनात्मक रूप से कितने समान हैं। उनकी कहानियां भी हमारे दिल को छू जाती हैं, क्योंकि भावनाएं और रिश्ते हर जगह एक जैसे होते हैं। परिवार, सम्मान, समुदाय, ये साझा मूल्य दो दुनियाओं को जोड़ते हैं। चाहे भाषा अलग हो या रीति रिवाज, भावनाओं की डोर हमें एक साथ बांधती है। अच्छी कहानियां और सच्ची भावनाएं किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं। यही सांस्कृतिक आदान प्रदान हमारे जीवन को समृद्ध करता है। जब हम अलग अलग संस्कृतियों की कहानियां देखते हैं तो हमारी सोच और दिल दोनों बड़े होते हैं। अगली बार जब हम नाटक देखें, याद रखें, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि खुद को और दुनिया को समझने का एक तरीका है। हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, सोचने पर मजबूर करती है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और हमें अपने सपनों के करीब ले जाता है।